हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। हम हमारे बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में कवर करने वाले हैं। हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिटेल में स्टडी किया था एंड पार्टनरशिप को हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये बिजनेस क्या होता है, इसमें लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, हु इज द मेन ओनर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड ये किस टाइप के बिजनेस को कहा जाता है। देन हम इसमें स्टडी करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, क्या इसका मीनिंग होता है। देन वी आर स्टडिंग अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देन हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, पहले हमने जो प्रीवियसली स्टडी किया था उसको हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये वीडियो पहले आपको कभी पसंद आई हो या फिर आपको यूजफुल थोड़ा भी लगा हो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम स्टडी करते हैं हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जहाँ पे कोई एक ही पर्सन ओनर रहता है, वही बिजनेस को रन करता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है एंड वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम या आप, हम दोनों में से कोई भी पर्सन अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता है। लेट्स सपोज कोई शॉप ओपन करता है, तो उसको हम बिजनेस कहेंगे एंड उस पूरे बिजनेस को, शॉप को मैंने ओपन किया है, मैंने रन किया है एंड मैं ही उसका ओनर हूँ। वो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब वो बिजनेस जहाँ पे कोई एक ही पर्सन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वही सारे के सारे प्रॉफिट को लेता है एंड वही सारे के सारे लॉस को लेता है। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होते हैं पार्टनर्स, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके साथ में डिसाइड करते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड उससे जनरेट होने वाले प्रॉफिट को इक्वली या फिर जो भी उनका परसेंटेज डिसाइड होता है उस रेशो में डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट एंड अपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने में। फॉर एग्जाम्पल, एंड आप और आपका कोई दोस्त है, वो सोचता है कि चलो हम लोग स्टैब्लिश करते हैं बिजनेस, तो उसे आप पार्टनरशिप कहेंगे कि आप दोनों ही मिलके स्टार्ट कर रहे हो। पार्टनरशिप में मिनिमम दो लोगों का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, देन आज हम कवर करेंगे हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की ये क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके डिफरेंसेस एंड साथ में हम कंपनीज को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की। हमने हमारे बीएसटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज पार्टनरशिप को डिटेल में कवर किया था। इसके फीचर्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, मेरिट क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं। चलिए अब हम स्टडी करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या था कि जिस तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि कंपनीज होती हैं, ठीक है, देन आपके कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस भी होते हैं एंड कई सारे फॉर्म होते हैं जहाँ पे दो दोस्त मिलके साथ में कोई बिजनेस स्टैब्लिश करे। बट कई सारे बिजनेसेस इंडिया में ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप तुरंत उस मेंबर बन जाते हैं उस कंपनी के बाय बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग बिजनेस वो बिजनेस जहां पूरा का पूरा रन एक फैमिली कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मेरे होटल का कोई बिजनेस रन किया, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट कोई भी मेरा अपना खुद का एक बिजनेस है। देन उसके बाद वो मेरा ही है, उसी बिजनेस में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, हम सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद इन फ्यूचर मेरे भाई का कोई बेबी होता है, तो वो इन फ्यूचर वो वाला जो बिजनेस है मेरे भाई का बेबी भी संभाल सकता है, उसको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये बाय बर्थ उसके पास राइट आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा खुद का बिजनेस है, हमारी खुद की फैमिली का बिजनेस है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सिमिलरली लाइक दैट। Hindu undivided family business is a form of business in which all the male members of a Hindu family carry a business in a common। ठीक है, वैसे तो मेल वर्ड आज के टाइम पे सिर्फ स्पेसिफिकली मेल मेंबर ही नहीं, फीमेल्स भी ऐड हो सकती हैं। ठीक है,
हम कहेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस वो फैमिली बिजनेस होता है जहाँ पे जितने भी उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो साथ मिलके किसी भी बिजनेस को रन करते हैं, वो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। ये जो है वो पूरा का पूरा गवर्न होता है बाय द हिंदू लॉ, ठीक है। इसके कई सारे फीचर्स हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ये एक लीगल बिजनेस है जो हमारे लॉ के बेस्ड ऑन है। द लॉ इज अ हिंदू लॉ, ठीक है। सेकेंड थिंग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे कहा कि फैमिली के सभी लोग मेंबर जनरली काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक मेंबर होता है जो किंग होता है, ठीक है। जो फैमिली के मेंबर्स काम कर रहे हैं उसमें भी कोई एक पर्सन जो एकदम किंग होता है, जिसके डिसीजंस को ही मेन डिसीजन माना जाता है, उसे कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। कर्ता मतलब वो जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो एट द एंड फाइनल डिसीजंस लेता है, वो होता है कर्ता, ठीक है। आपकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे झगड़े वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये फैमिली बिजनेस काइंड ऑफ होता है। इसमें जो लायबिलिटीज होती है वो भी आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है। क्या मिलती है? बाय बर्थ मिलती है। हम आप कितनी भी क्वालिफिकेशंस ले लें बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हमें नहीं मिल सकता। बट वहीं अगर उनकी कोई उनके कोई बेबीज वगैरह होते तो उनको तुरंत मिल जाएगा, तो वो बाय बर्थ ओनरशिप जनरेट हो जाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जनरली कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि ये फैमिली के बीच वाला बिजनेस होता है, इसमें एग्रीमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अगर कोई पर्सन की डेथ भी हो जाती है बट फिर भी बिजनेस कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, ठीक है। एंड हिंदू अंडरवर्ल्ड फैमिली सारी चीजें वर्क करता है म्यूचुअल एजेंसी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस फैमिली होता है जहां पे क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पे एक पर्टिकुलर फैमिली, एक पर्टिकुलरली फैमिली पूरे के पूरे बिजनेस को रन करती है। इस फैमिली में जो मेन पर्सन होता है, जो किंग होता है या फिर जो मेन मेन डिसीजंस लेता है, उसी को कर्ता कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या होते हैं? अगर हम इनको रीड ना करें, जस्ट नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, इसका मेरिट ये है कि भाई पूरी की पूरी एक फैमिली इसमें होती है, तो आपको मतलब उस पर्टिकुलर फैमिली के जो पर्सन है उनको पर्सनली लेवल में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उन्हें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन फेस करने की जरूरत, उनके पास क्योंकि ऑलरेडी अपनी जनरेशन की दी हुई ब्रांड है, राइट। पहला एडवांटेज ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है इसमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल्स होंगे। क्यों? मोर कैपिटल इज अवेलेबल एज मोर मेंबर कंट्रीब्यूट, ठीक है। जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतने ही ज्यादा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल्स इंक्रीज हो गए। डिवीजन ऑफ अ लेबर इज पॉसिबल, इसमें हम लेबर को बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिजनेस को कंटिन्यूसली रन करना थोड़ा इजी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली फैमिली, देन उसके बाद उसके उनके बेबीज, फिर वो रन करते हैं, फिर उनके बेबीज, मतलब कंटिन्यू बिजनेस अच्छा खासा चलता रहता है, ठीक है। बेटर क्रेडिट वर्दीनेस होता है, देन काफी सारे एडवांटेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑफ कोर्स जब फैमिली मेंबर्स ही बिजनेस करे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। किसी के आइडियाज अच्छे हो सकते हैं, किसी के बुरे हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा हो सकता है। एंड यहाँ पे मेन जो डिसीजंस होता है ना वो कर्ता का होता है। अगर कर्ता ने बोला कि हाँ ये चीजें होंगी तो ही बिजनेस में होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। एक चीज जो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन वो ये कि अगर ये बिजनेस लॉस में जाएगी ना तो सभी के सभी मेंबर्स की इनकम इफेक्ट होगी, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज दी बिजनेस विच इज डन बाय द स्पेसिफिक वन फैमिली, ठीक है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब वो बिजनेस जहाँ पे एक पर्टिकुलर हिंदू फैमिली जो है वो किसी बिजनेस को रन करती है, उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव नाम से पता चल रहा है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल जो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप गांव लेवल में जाओगे ना तो सभी लोग इतने ज्यादा रिच नहीं होते कि वो अपना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो जनरली क्या किया गया
कि कई सारे ब्रिज लेवल तक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब काफी सारे जो लोग हैं वो ग्रुप बना के, क्या है, काफी सारे जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से कोई ग्रुप बना के कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो काफी सारे ग्रुप बना के लोग जो है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी इच्छा से ग्रुप ऑफ द पीपल कोई बिजनेस स्टैब्लिश करने का सोचे, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल who voluntarily came together to promote their common economic interest through a jointly owned and democratically controlled business. It means cooperative society means it is a group of the individual, group of the person who voluntarily come together and establish a some business and maybe show interest for doing a economic activity. इसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ द पीपल साथ में आते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हम हमारा पैसा अर्न करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। जैसे अमूल जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो क्या था, ग्रुप ऑफ द पीपल ने स्टार्ट किया था। या फिर एक जनरली एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक पापड़ की काफी ज्यादा फेमस हुआ था, दैट इज अ एग्जाम्पल कि काफी सारे एक स्पेसिफिक गांव था एंड स्पेसिफिक गांव के लोगों ने सोचा कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड उन्होंने वो स्टार्ट किया पापड़ से रिलेटेड बिजनेस, ठीक है। एंड काफी सारे जो गांव की महिलाएं थी उन्होंने मिल के पापड़ बहुत सारे बनाए साथ में एंड देन उसके बाद वो सेल किया। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे ग्रुप ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग साथ में मिलके सोचते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने का जिससे उनकी कुछ इनकम हो, कुछ प्रॉफिट हो, वो होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पहला होता है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन इट मींस जो भी पर्सन इसकी मेंबर है या फिर जो भी पर्सन इसके अंडर आना चाहता है उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता हो, वो अपनी इच्छा से आए, जबरदस्ती उसे ना लाया जाए। देन होता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, वन मेंबर वन वोट, ठीक है। एंड कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। इसमें लायबिलिटीज जो होती है वो जनरली लिमिटेड होती है। इसका जो बिजनेस होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया है, इस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग होती है। इसमें शेयर जनरली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड ये मेनली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट इसको इसलिए कंट्रोल करती है जिससे हर तरीके के लोग हर गांव में जनरली ऐसे ग्रुप्स बने एंड वो लोग अपना कोई ना कोई स्टार्टअप करें, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करें, गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ठीक है। इसके अपने कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ऑफ कोर्स ये आपको डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हेल्प करता है, मतलब डेमोक्रेसी हर एक लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी लायबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत सारे लोग लाइक इसमें जुड़े हुए होते हैं। बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड ये रिमूव करता है मिडिलमैन, जो मिडिलमैन बीच का पैसा जो खाता है ना उसको रिमूव करता है, ठीक है। प्रमोट करता है एंड हेल्प प्रोवाइड करता है, लाइक लो कास्ट या फिर लो लेवल ऑफ द पीपल जिनकी अर्निंग वगैरह नहीं हो पाती है उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, सोशल वेलफेयर जैसे कई सारे एडवांटेज प्रोवाइड किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यस, बस इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे आपका इसमें कैपिटल लिमिटेड होता है, लेक ऑफ बिजनेस एबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजन जल्दी नहीं हो पाता है। लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑपरेशन, लेक ऑफ सिक्योरिटी, irregularities and corruptions and strong government control, जैसी ये सारी चीजें हैं जो इसकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि वो सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द बिजनेस जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ द पीपल आर केम टुगेदर, वो साथ में आते हैं और कोई ना कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को नॉर्मली कंपनी ही कहा जाता है, ठीक है। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म वॉलंटरी for production or sale of goods and services, having a separate legal entity and perpetual succession with
शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को ही कंपनी कहा जाता है। हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ा था, एक कंपनी और एक पर्सन जो उसका ओनर है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो वैसे ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, लाइक इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक पूरी एसोसिएशन होती है पर्सन की, जो वॉलेंट्री अपनी इच्छा से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, इसमें जो आपका ओनर होता है एंड जो कंपनी होती है, दोनों की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड परपेचुअल सक्सेशन मतलब जो उसका एक्चुअल ओनर है, अगर वो एक्सपायर भी हो जाता है, तो भी कंपनी सालों साल चलती रहती है। तो जो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी वो परपेचुअल सक्सेशन इन नेचर होता है एंड विथ शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। इसका मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, जो कंपनी सालों साल चलती रहती है, कोई एक्सपायर भी हो जाए तो भी चलती रहती है वो। एंड कंपनी जो डील करती है प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इस चीज को हम फिर से रिपीट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। ये एसोसिएशन होता है पर्सन का जो वॉलेंटरी अपनी इच्छा से प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसी प्रोसेस करते हैं, जिसमें इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने ओनर से। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन नेचर की होती है कि वो सालों साल चलती रहती है। कंपनी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ओनर है, या फिर वो ओनर रहा है, नहीं रहा, कुछ भी हो, बट कंपनी सालों साल चलती रहती है, जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, एंड परपेचुअल सक्सेशन हु आर डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंपनी के अपने कुछ फीचर्स भी होते हैं। सबसे पहला फीचर्स, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कंपनी की अपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है। जिस कंपनी को जिसने ओन किया, जिसने रन किया, उसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी अलग है। ठीक है, कंपनी की अपनी खुद की एक कॉमन सील भी होती है, कॉमन लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका फीचर, कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, पहला। दूसरा इज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जब कोई बिजनेस स्टैब्लिश होता है ना, तो वो हमेशा चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैब्लिश किया जाता है। कंपनी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई एक्सपायर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता। कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ परपेचुअल सक्सेशन। इसमें कंपनी में लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। इसमें सेपरेट प्रॉपर्टी होती है ओनर की एंड कंपनी की खुद की। इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, मिनिमम एटलीस्ट 7 मेंबर होना जरूरी है। इसके जो शेयर्स है, शेयर कैपिटल, वो डिवाइड भी होते हैं एंड शेयर्स को ट्रांसफर भी किया जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को जब भी स्टार्ट किया जाता है तो हमेशा ये सोच के कि वो हमेशा सालों साल चलेगा। इसमें जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है ओनर की एंड जो कंपनी है उसकी। ठीक है, इसके अपने कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है? जो लायबिलिटीज इसमें लिमिटेड होती है, तो इसलिए आपका लार्ज कैपिटल अच्छा खासा हो जाता है। लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, परपेचुअल सक्सेशन, बिजनेस सालों साल चलता है, यही अज्यूम करके चलते हैं। इसमें ओनर एंड मैनेजमेंट दोनों को ही डिवाइड कर दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ऑफ अ लार्ज स्केल हो जाता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है एंड इनोवेशन एंड ग्रोथ भी होता है इसका एडवांटेज। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत कंपनी स्टैब्लिश करना इज नॉट अ इजी थिंग। इसको बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो यही है कि एक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कई सारे पॉलिसीज, कई सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेस
सिक्रेसी होता है, डिले इन डिसीजंस मेकिंग, हम बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कंपनीज में जनरली आपका एक हायरार्की होता है, लो लेवल टू टॉप लेवल, टॉप लेवल मतलब सॉरी लो लेवल टू मिडिल लेवल टू टॉप लेवल, यानी पूरा प्रोसेस होते होते काफी ज्यादा डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। गवर्नमेंट काफी कंट्रोल करने लगती है, काफी नजर रखने लगती है स्ट्रिक्टली कंपनीज पे। रिस्क ऑफ एक्सप्लोटेशन भी होता है, हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, फ्लुएशन इन शेयर्स, पब्लिक क्रिटिसिज्म, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो एक कंपनी फेस करती है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ पढ़ा, अभी हम फिर से पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस जहाँ पे कोई एक ही पर्सन रन कर रहा है, एक ही पर्सन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, एक ही पर्सन प्रॉफिट एंड लॉस को रिसीव कर रहा है। दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मिनिमम दो लोग जो है वो साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे, वो पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप इस कैरिंग में मिनिमम एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए। देन आपका आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है बिजनेस जो है वो बेस्ड ऑन होता है आपका हिंदी लॉ। इसमें जो बिजनेस होता है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर फैमिली रन करती है। इसमें जो मेंबरशिप होती है आपको बाय बर्थ मिलता है। इसमें जो मेन हेड ऑफ द फैमिली होता है वो से कर्ता कहते हैं। ठीक है, देन आप आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली मैनेज बाय द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि 10 15 20 कितने भी छोटे छोटे जो लोग हैं वो मिल के साथ आ रहे हैं एंड किसी चीज का बिजनेस एस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं, वो होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जनरली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, it means it have a separate legal entity and perpetual succession and limited liability. And the people are voluntary came together for the production of our goods and services. मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, एसोसिएशन ऑफ द पीपल होता है, जो वॉलंटरी अपनी इच्छा से आते हैं एंड बाय एंड सेल करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, वो होता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अपने कुछ फीचर्स हैं, मेरिट है एंड डिमेरिट्स भी। मेरिट क्या था, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट प्रॉपर्टीज है, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसमें, शेयर्स कैपिटल है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले हम ओनर्स के बेसिस पे बात करेंगे, किसमें कितने ओनर्स होते हैं किसमें। तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरली एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन, सोल मतलब अकेला, एक ही पर्सन बिजनेस को रन करता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे डिसीजन मेकिंग में। देन आता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे मिनिमम दो पर्सन होना मैंडेटरी है एंड मैक्सिमम जनरली 50 होना इम्पोर्टेंट है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा कोई पर्टिकुलरली लोड नहीं है कि मिनिमम इतने चाहिए मैक्सिमम इतने चाहिए, इसमें जो भी मेंबर्स हैं वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ग्रुप ऑफ द पीपल आके मिलके वो डिसाइड करते हैं, मिनिमम एटलीस्ट 10 तो होना जरूरी हो जाता है, 10 मेंबर का। एंड कंपनी जनरली 200 मिनिमम होना ही चाहिए, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 होना चाहिए एंड पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 होना ही चाहिए मेंबर। ठीक है, ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपका अकेला का बिजनेस है तो वो रन करना स्टैब्लिश करना इजी हो जाता है। देन आपका पार्टनरशिप जो है उसमें सारी चीजें फॉर्मेशन डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपका फॉर्मेशन होता है बाय द हिंदू लॉ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अंडर द कोऑपरेटिव सोशलिटीज एक्ट के थ्रू होता है। एंड आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो अकेला अगर बिजनेस एस्टैब्लिश कोई कर रहा है तो उसके लिए कोई लॉ वगैरह नहीं होता है। पार्टनरशिप के लिए जनरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, कोऑपरेटिव के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, एज वेल एज कंपनी के लिए आपका कंपनी एक्ट 2013 है। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही करता धरता होता है सब कुछ का, तो ओनर एंड जो बिजनेस होता है उसका अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी नहीं होता है।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी नहीं होता, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बिजनेस है एज वेल एज जो ओनर है, दोनों की अपनी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली कंपनी में भी कंपनी एंड द ओनर बोथ हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। लाइबिलिटीज की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है, बहुत सारा होता है। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में मेनली सोल एक ही पर्सन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसमें ग्रोथेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैपिटल बट आपके पास लिमिटेड होता है क्योंकि एक ही पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अर्न होता है उसका रेशियो थोड़ा कम होता है। इसका मेन मोटिव आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है एंड सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली स्मॉल बिजनेस में देखी जाती है। अब मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसमें मेनली पार्टनर्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, वही रन करते हैं। इसमें ग्रोथ अच्छा खासा है, फास्ट है, बट ज्यादा नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जहाँ पे स्पेसिफिकली एक फैमिली के लोग ही बिजनेस को रन करते हैं। इसमें जो लाइबिलिटीज होती है सभी मेंबर्स की वो जनरली लिमिटेड होती है, बट जो उसमें करता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो ऑफ कोर्स इसमें जो लाइबिलिटीज होगी उसके मेंबर की वो काफी कम होगी। रिसोर्सेस इसमें काफी कम होते हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंड आपका कंपनी जो होता है, कंपनी एक बहुत बड़ी चीज है जो हाई एम्प्लॉयमेंट देती है एंड इसमें लाइबिलिटीज लिमिटेड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से डील करती है, बहुत लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से डील करती है। एंड ये परपेचुअल सक्सेशन की जब भी इसको स्टैब्लिश किया जाता है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टैब्लिश होता है कि बिजनेस आपका सालों साल तक चलेगा। मतलब इन शॉर्ट सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहाँ पे कोई एक ही पर्सन बिजनेस को रन करता है, चलाता है, वो होता है। इसमें लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप जहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन होना ही चाहिए। ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलता है। एंड अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट जनरली 1:1:1 में डिवाइड होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की स्पेसिफिकली कोई फैमिली बिजनेस को रन करती है उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहा जाता है। इसमें जो मेन पर्सन होता है वो करता होता है, कर्ता के पास जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 पीपल्स होते हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ द पीपल साथ आते हैं, मिलके डिसीजंस लेते हैं किसी नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी इट मीन्स द कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपनी खुद की एक लीड होती है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज जो है वो हमने हमारे बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 का ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर लिया है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा, कोऑपरेटिव पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन ऑल द फॉर्म पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।